बंगाल में मोदी आओगे तू देख लिए इबके। दीदी गई, दीदी का खेला खत्म है अब। जो भगवान का नाम ले वो गुंडा हो सके कैसे? वह ऐसा गुंडी क्योंकि आंदोलन करवाती है, मरवाती है, क्या क्या करवाती है। वो हिंदू नहीं है। हिंदू हो ना तो जय श्री राम बोलती उसका तकलीफ हो सके, क्योंकि वह मुसलमान नहीं होगी इसलिए करती होगी। हिंदू नहीं है वो, हिंदू तो होती तो जय श्री राम को कभी भी मना नहीं करती। सरेआम कत्लेआम होता है, बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है, कोई ममता कुछ करती नहीं है। उसमें जो ये जंगल राज इसने मचा रखा है ना, सब खत्म कर देगा। बिल ना पास करेगा तो भी सारी महिलाएं मोदी के साथ हैं, किसी ने बिल ना पास, तो इसीलिए मिर्ची ला गई उनका। तो ममता जी के कर्म उनको हराएंगे और भाजपा के कर्म और मोदी जी के कार्यशाली हमें जिता कर लाएगी। नमस्कार, मैं रिया सिंह, आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। देखिए, आज के दिन यानी कि 23 अप्रैल को बंगाल में चुनाव मतदान हो रहा है। अब इसी से रिलेटेड हम आज यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं कि किसका पल्ला भारी है बंगाल में। आइए लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका, क्या राय है, किसको वो वोट देना चाहती हैं और किसको नहीं। कांटे की टक्कर चल रही है, आपने सुना होगा। क्या लगता है किसका पल्ला भारी है? बीजेपी अभी गई, दीदी का खेला खत्म है अब। हाँ, दीदी का खेला खत्म है। वो तो कहती हैं कि एक ही खेला करता है वो मैं ही हूँ। नहीं, एक कहने दो जितना कहती है। कितने मोदी आए, कितने मोदी गए? नहीं, ये मोदी आएगा, ये मोदी रहेगा। ये मोदी जो खेला खेल रहा है इसको कोई नहीं जीत पाएगा, सिर्फ मोदी जीतेगा। मोदी दुनिया के लिए करता है, मोदी का कुछ बाल बच्चे नहीं है, वो जनता के लिए कर रहा है, गरीबों के लिए कर रहा है। तो कह रही हैं कि जब खुद की बीवी नहीं रख पाए, बच्चों को नहीं रख पाए, कर रहे हैं ना वो, और हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारी बेटी आगे बढ़ेगी, हमारी बहू आगे बढ़ेगी, तो इसीलिए मोदी कर रहा है। अब ममता का क्या है, भतीजा ले आई, नाती ले आई, पोता ले आई, फिर उसका क्या है ना, वो अभी गई, अब उसका खेला खत्म, दीदी का खेला खत्म। ममता तो कह रही है कि मैं ही आऊंगी इस बार, चाहे कोई भी। नहीं, मैं अब आएगी नहीं, ममता नहीं आएगा, मोदी जी, सिर्फ बीजेपी। क्यों ममता को नहीं चाहती? नहीं, हमारा चाहने के नहीं, वो बंगाल नहीं चाहता है, वहाँ आंदोलन करती है जब भी हो। वहाँ की भी महिलाएं कह रही हैं कि ममता दीदी शेर नहीं है। नहीं है, क्योंकि आंदोलन करवाती है, मरवाती है, क्या क्या करवाती है। और क्या, वो नहीं आएगी, ममता नहीं आएगी, ममता का खेला खत्म, मोदी का खेला जादू चलेगा, अभी चलेगा। ममता कह रही है कि अगर वो आते हैं तो ये परिवर्तन नहीं, धोखा होगा। हाँ, धोखा है, हाँ धोखा होगा। मोदी रहेगा तो सही रहेगा। ममता है जो वो खेला खेल रही है, धोखेबाज है, वो इतने दिन तक अनपढ़ों को उसने कर लिया, जो बस में कर लिया। अब मोदी घुस गया, आप कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी कह रहे हैं झालमुड़ी मैंने ली, मिर्ची TMC को लग रही है। अरे मिर्ची लगने दे, मिर्ची लगने से क्या, दूध तो वही पिएगा जो मिर्ची खाने दे, दूध मोदी पिएगा। हाँ, लेकिन बड़े फैन है वहाँ पे बंगाल में ममता दीदी के। हम भी हैं, दुनिया है, ममता दीदी के कोई फैन नहीं है दिखाने के लिए, इस टाइम खत्म है अब, इस टाइम कोई फैन नहीं है अब। आप खुद महिला हैं, एक महिला के लिए कैसे बोलते हैं? महिला हूँ भाई, जो एक कायदा कानून होता है वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। इस टाइम तो महिला का कोई मतलब ही नहीं है, कानून सही चल रहा, तो कानून सही चलना चाहिए ना। आंदोलन कितना हो रहा है, आंदोलन कितना हो रहा है। मोदी की आप इतनी तारीफ कर रही हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। नहीं, जुमलेबाजी नहीं करते, वो करके दिखाते हैं, मोदी करके दिखाते हैं। किया ऐसा भी? सबके लिए क्या क्या नहीं करा उनने, क्या नहीं करा, सब कुछ करा मोदी ने, सब मोदी कर रहा, आगे भी करते जाएंगे। हाँ, तो आपको नहीं लगता है कि ममता दीदी ने कुछ अच्छा किया होगा आज तक? नहीं क्या, अब सब वही गाँव कुचे पड़े हुए हैं, अनपढ़ पड़े हुए हैं, उनको दबाती गई, 400-200 में उनको झांसा देती गई, बस कोई देने वाली नहीं, कुछ करने वाली नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ, श्योरिटी से कह सकती हैं कि बीजेपी आएगी वहाँ, बीजेपी। हाँ, बिल्कुल। नाम क्या है? मेरा संतोष टोकस नाम है बेटा। क्या लगता है किसका पल्ला भारी है बंगाल में? हाँ जी, बंगाल में मोदी आओगे तू देख लिए इबके। हाँ इतने विश्वास के साथ कैसे कहते हैं? जी, इन नया बिल पास ना होने दिया ना, इसलिए मोदी आओगा तू देख लिए। आंटी के आज की बात याद रख लिए, संतोष देवी नाम से पालम से आई हूँ मैं। हाँ, तो आप याद रखना, वहाँ पर बीजेपी आओगी। 4 राज्य में चुनाव से ना, 4 मई को देख लेना, बीजेपी आएगी। आप खुद महिला हैं, एक महिला के लिए ऐसे कैसे कह सकते हैं? महिला के लिए कहती हूँ, उसने तो इतना गंद फैला रखा है वहाँ पर बेटा, लड़ाई झगड़े, ठीक है, लड़ाई झगड़े को जय श्री राम बोल दे तो उनका ऊपर डंडे चलवा देती है। उस जितना उस महिला है, हम न्यू नहीं कहते महिला नहीं है, लेकिन उसने जितना गंद फैला रखा है ना बंगाल में, उतना कहीं भी नहीं है। ममता दीदी जो कहती हैं कि जो जय श्री राम कहता है वो गुंडा होता है। तो एक बात बता दे, आप बता, जो भगवान का नाम ले वो गुंडा हो सके कैसे? वह ऐसा गुंडी इसलिए ना लेने देती।
हाँ, इसलिए राम का नाम ना लेने देती, गुंडी है वह। हाँ, वो हिंदू बताती हैं अपने आप को, आप गुंडी बता रही हैं। वो हिंदू नहीं है। हिंदू हो ना तो जय श्री राम बोलते उसका तकलीफ हो सके, बोल दे खूब आराम, तो हम बोल दे, ठीक है। और किसी भी धर्म के लिए ऐसे थोड़ी ना, सब धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। हम न्यू ना कहते, धर्म सब धर्म अच्छे हैं, लेकिन उनकी इज्जत करो। न्यू ना श्री राम बोल देगा गोली चलवा दी। बाबरी मस्जिद बनवाने में क्या लगता है ममता बनर्जी सपोर्ट करेंगी? वो कर रही है, लेकिन मेरा जहाँ तक आइडिया है मोदी जी बनने नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी पे, नहीं बनने देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि झालमुड़ी मैंने खरीदी, मिर्ची टीएमसी को लग रही है। वो तो न्यू कह रहे हैं ना कि भाई बैलून न पास उसमें रखा, लेकिन वो पास ना हो या तो इसलिए मिर्ची उसको न्यू लग रही है। अगर महिला का बिल पास कर देंगे तो मोदी ने फायदा मिलेगा, और जो बिल ना पास करे तो भी सारी महिलाएं मोदी के साथ हैं कि इसने बिल ना पास, तो इसीलिए मिर्ची लाग रही है उनका। तो अगर वो बिल पास ना करें तो उल्टा बल पड़ गया उनका ऊपर, इसलिए मिर्ची लाग रही है। ममता बनर्जी ये कह रही है कि अगर मोदी जी आते हैं तो वो परिवर्तन नहीं, धोखेबाज। नहीं, मोदी कभी ऐसा नहीं कर सकता। मोदी बिहार उसको देखियो आप, बांग्लादेश को है ना, उसमें जो ये जंगल राज इसने मचा रखे है ना, सब खत्म कर देगा और एक अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, जैसे जम्मू कश्मीर में हुई ना 370 हटाने के बाद, ऐसे ही वहाँ पर भी प्रोग्रेस होगी। अब तक तो बेटा कोई भी आ जा सुनन बाढ़ ले सवार वोटा की मारी, लेकिन धीरे धीरे मोदी वहाँ सुधारेगा। ममता ये भी बोल रही है कि जुमलेबाजी करते हैं सिर्फ मोदी। नहीं, जुमलेबाजी नहीं करते। मोदी जो कहता है वही करता है, वो उनको लगता है जुमलेबाजी, क्योंकि वो जो चाहती है वो नहीं बोलता मोदी, इसलिए उनको जुमलेबाजी लगती है। ठीक है, ये कारण है बेटा। कह रही है कि 10-10 हज़ार रुपए दे करके, लालच दे करके और बुलडोजर चलवाते हैं बाद में। ऐसा कुछ नहीं बेटा। अभी तक दिल्ली और बिहार की जो महिलाएं हैं वो भुगत रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली में तो हम भी रह रहे, हाँ, कोई ना भुगत रहे बेटा, मौज तो रह रहे सा। और पहले जितने काम हुआ करते ना, कुछ भी ना हुआ करते। और जब तक रेखा गुप्ता आई से ना, जब तक सही काम लग रहे हैं दिल्ली में, रोजाना उस पर वीडियो भी आज यो काम करवाए, आज यो काम करे, तो हमारे कैसा का भी सरन्यू गर्व से ऊंचा हो से। एक ऐसी मुख्यमंत्री आई, दो बार तो वो बनया था केजरीवाल, उसने कुछ ना कराया, ये भी कुछ काम करने लगी से, थोड़ी तसल्ली हुई से। तो अच्छे काम चल रहे हैं दिल्ली में भी। और भाई वहाँ की तो वो महिलाएं जाने, हमने तो इतना पता नहीं, हम तो यहाँ की बता सका बेटा दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में हम रहते हैं। इतना ज़्यादा मुसलमानों को सपोर्ट क्यों करते हैं? अब वो जाने बेटा, उसका हम कैसे क्या कुछ कर सकते। होगी वो मुसलमान नहीं होगी इसलिए करती होगी, हिंदू नहीं है वो। हिंदू तो होती तो जय श्री राम को कभी भी मना नहीं करती। हाँ, कुछ अच्छा नहीं किया है बंगाल के लिए उन्होंने आज। कुछ भी अच्छा ना बेटा, घर बर्बाद करवा दी उसने तो। कहीं के मारे गोली कर दे सा, जो बीजेपी का नहीं जाता दिखाऊगा गोली ठोक दे सा। ये कोई इंसानियत थोड़ी ना। हमारा देश आज़ाद है, उसमें सबको वोटिंग करने का अधिकार है, सबको जिंदगी जीने का अधिकार है। उसकी तरिया कोई नहीं, अगर बीजेपी के वोट डालने लग गया तो उनको शूट कर दो, ये बहुत गलत है। ऐसी महिला वह ममता बनर्जी नहीं, कोई भी हो ना, तो उसको तो इलेक्शन में वोट टिकट भी नहीं देनी चाहिए। मैं तो ये कहूँ, राजनीति में एक ऐसा नियम बनाया जाए जो ऐसी महिला उसको टिकट भी मत दो, चाहे महिला हो चाहे आदमी हो। इस बार एसआईआर हुआ है, एसआईआर की वजह से लगता है आपको कि कुछ बदलाव होगा इस चुनाव में? नहीं, बीजेपी आएगी, कोई बदलाव नहीं होगा। एसआईआर तो अच्छा और से, जो मर गए वह भी उनकी कोई और वोट डाल रहा है तो वो छटनी हो जाएगी। और जो जैसे यहाँ घर था पहले वो छोड़ के चले गए और कहीं रहने लग गए, तो ये उनकी वोट वहाँ बनेगी। तो पूरे प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। अरे उसके तो प्रूफ ऐसे होते, नकली हो तो विधानसभा में भी केमो चिट्ठा लेके खड़े हो जैसे, उसका कोई विश्वास मत करिए। वो धोखेबाज आदमी से कितना कागज काट लिया होगा और वह ले कि दिखा दे से, उसके पास कोई सबूत नहीं है बेटा। नहीं तो कोई हो क्या मैं सबूत काट के मैं भी दिखा सकूँ राहुल गांधी के बारे में, तो ये गलत है। और पब्लिक ही भी इतनी पागल ना रह रही, पहले थी कि दादी कर उनके ज़माने में वोट गेट दे कांग्रेस को दे दो, कांग्रेस ना है, ये बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी काम कर रही है और आगे देश को बीजेपी ही लेके जाएगी। नाम क्या मैम? मेरा नाम अरुणा रावत है। अभी बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, आज पहला मतदान था, पहला चरण था, क्या कहना चाहेंगी, किसका पल्ला भारी लग रहा है? बीजेपी का पलड़ा भारी होगा। आपने देखा होगा बंगाल में जितने अत्याचार हुए, सरेआम कत्लेआम होता है, बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है, कोई ममता कुछ करती नहीं है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ परिवर्तन आएगा। क्योंकि वहाँ की जो जनता है
ममता सरकार से बहुत दुखी है। बहन बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं मिलती वहाँ पर, कत्लेआम होते हैं वहाँ पर, सरेआम बहनों की इज्जत लूटी जाती है, रेप होते हैं। तो इस बार मैं कहती हूँ रिजल्ट आने दो, भाजपा की सरकार बनेगी, मोदी जी की सरकार बनेगी और फुल बहुमत से सरकार बनेगी। दिल्ली में रेखा गुप्ता हैं, तो ममता बनर्जी को क्यों हटाने का काम? वो महिला महिला में फ़र्क होता है। जो रेखा जी काम कर रही हैं, जो जब रेखा जी काम करने निकलती है ना, तो बच्चों का, महिलाओं को विशेष ध्यान रखती हैं। और जब ममता जी काम करने के लिए निकलती हैं तो अपने गुंडों को, अपने कार्यकर्ताओं को, जब कोई एक लड़का रेप कर कर आता है तो ममता जी क्या बोलती है, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, कभी उनको सुनो आप, कोई बात नहीं, जवानी का जोश था। तो हमारी रेखा जी जो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, अगर कहीं कुछ कमी होती है तो पनिशमेंट भी देती हैं। आज तक जब से 1 साल हो गई रेखा जी को सीएम बने हुए, कोई ऐसा कांड हुआ जिससे कि हमें शर्मनाक होना हुआ पड़ा हो? तो ममता का कंपैरिजन, मैं आपसे निवेदन करती हूँ मीडिया वालों से कि ममता जी से कंपैरिजन सीएम रेखा जी का ना करें। बंगाल की महिला कह रही हैं कि आते ही सत्ता में उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया। बुलडोजर जब गलत काम करेंगे तो बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर तो यूपी में भी चल रहा है। वो कह रहे हैं कि 10,000 का लालच दे करके बुलडोजर चलाया जाए। ये सब झूठी बातें होती है। हम कोई भी कर्मों से मिलता जो मिलता है, यहाँ कोई लालच नहीं दिया जाता। सिर्फ उनके कर्म, ममता जी के कर्म उनको हराएंगे और भाजपा के कर्म और मोदी जी के कार्यशैली हमें जिता कर लाएगी। बंगाल की महिला कह रही हैं कि अब कोई भी आ जाए हमारी ममता दीदी ही जीतेंगी। कितनी % महिला बोल रही हैं? जो उनके आसपास उनके दायरे की महिला वही बोल रही हैं। आप रिजल्ट तो आने दो, आज तो वोटिंग थी, देखा ना आपने। तो ऐसा नहीं है, ममता जी से जितनी महिला परेशान है शायद पूरे भारतवर्ष में कोई परेशान नहीं है। आपने देखा होगा खून की नदियां बहती हैं वहाँ पर। जब बेटी का किसी का रेप होता है और उसके पेरेंट्स उसके पास जाते हैं तो समझा के या धमका के उसे बोल दिया जाता घर चले जाओ, चुपचाप नहीं रहना और इस बात को खोल मत देना।